वालेकुम क्लास। आज हम फिर आ गए हैं अपने नए वीडियो से। वीडियो हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है और हम कहाँ कर रहे हैं स्टडी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल क्या होता है? अच्छा, इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अगर आप यहाँ पे भी देखें तो आपको डेफिनेशन में सबसे पहले बताया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कोवलेंट कंपाउंड और रिलेटिव फॉर्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। मतलब इसका क्या मतलब है? इन सारे मैसेस को अगर ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो ये मोल कहलाता है। मोल का की जो एब्रीवेशन है उसे MOL हम एब्रीवेटेड करते हैं और उसके डोनेटेड मतलब कि इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका N है। अब आपको एग्जाम्पल्स से मैं समझाऊंगी। एग्जाम्पल्स में आपको लिखा होगा द मोल ऑफ Na सोडियम है और सोडियम एक एलिमेंट है, ठीक है, एक एटम है। H2O हमारे पास एक मॉलिक्यूल है और जो NaCl है ये फार्मूला यूनिट है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड के मैसेस को हम फार्मूला यूनिट या फार्मूला मैस कहते हैं। और ये आपके पास कोई इस पे -2 चार्ज नज़र आ रहा है तो आपको ये आयन या आयोनिक स्पीशी लग रहा है। इन सब के जो मैस हैं 23 आपको पता है रिलेटिव एटॉमिक मैस होता है सोडियम का, ये भी 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मैसेस को सम कर दिया जाए तो उनका मैस आता है 18 ग्राम, ये भी 1 मोल के इक्वल है। और 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये हमारे पास फॉर्मूला मैस है NaCl का, आयोनिक कंपाउंड का। इसमें भी हमने Na23 और Cl 35.5 को सम करके ये मैस निकाला है। इसी तरह हमने सल्फेट आयन के मैस को भी ऑक्सीजन और सल्फर के आयन्स को मैसेस को सम करके ये हमारे पास आया है। आपको ये सब के मैसेस डिफरेंट नज़र आ रहे हैं लेकिन ये सारे 1 मोल के इक्वल हैं। तो 1 मोल किसी भी स्पीशी, चाहे वो एटॉमिक मैस हो किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का मैस हो या किसी आयन का मैस हो या किसी आयोनिक स्पीशी का मैस हो या आयोनिक कंपाउंड का मैस हो, उन सब के मैसेस 1 मोल के इक्वल होते हैं। 1 मोल सिर्फ ऐसा नहीं है कि 1 मोल सिर्फ एक एलिमेंट के रिलेटिव एटॉमिक मास को कहते हैं, किसी के भी रिलेटिव एटॉमिक मास को, चाहे एटम मतलब कि किसी एलिमेंट का एटम हो, मॉलिक्यूल हो और आयोनिक कंपाउंड हो या कोई हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हो या आयोनिक मास हो, इन सब को अगर हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो ये बेसिकली 1 मोल के इक्वल है। अब 1 मोल के लिए हम किस तरह 1 मोल को या मोल नंबर ऑफ मोल्स को मालूम कर सकते हैं, तो इनके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि जो 1 मोल है नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस किसी भी गिवन मैस के, किसी जो गैम उसका मैस है उसके और उसके रिलेटिव एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फॉर्मूला मैस के इक्वल है। उसके डिवीजन कर दी जाए तो हम नंबर ऑफ मोल्स और सब्सटेंस के निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम 6.022 × 10⁻⁻23 जो हमारे पास अमाउंट है, इसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसके बारे में अभी हम बात करते हैं डिटेल में। इससे डिवाइड करें तो हमारे पास तब भी नंबर ऑफ मोल्स किसी भी सब्सटेंस के आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम किसी के वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल्स निकालना चाहते हैं तो हम किसी भी गैस के वॉल्यूम को जो dm³ में हो और STP का मतलब है स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशंस में हो और उसे 22.414 dm³, इसे 1 मोलर वॉल्यूम भी कहते हैं, इससे डिवीजन कर दें इसकी तो भी हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। इसी तरह इस आपको और टेबल पे नज़र आएगा कि चाहे ग्राम एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो या ग्राम फार्मूला मास हो या ग्राम आयोनिक मास हो, ये सारे हमेशा 1 मोल के इक्वल होते हैं। सबके मास मतलब कि किसी भी चीज़ का मास अगर आप ग्राम में, चाहे एलिमेंट का हो, मॉलिक्यूल का हो या फार्मूला मास हो, उसे ग्राम में आप कर रहे हैं तो वो 1 मोल के इक्वल होगा। और आपका स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है dm³ में 22.414 dm³ होता है। और इसी तरह हम आगे बात करेंगे एवोगैड्रोस नंबर की। अब 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में, उनकी अमाउंट एवोगैड्रो ने बताई थी और उसी एवोगैड्रो के नाम के बेस पे हम एवोगैड्रोस नंबर हमने नाम रख दिया है। 1 मोल में
एक मोल में 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। चाहे हम 23 ग्राम ऑफ सोडियम की बात करें जो 1 मोल के इक्वल है, 18 ग्राम ऑफ H2O की बात करें जो 1 मोल के इक्वल है, चाहे हम फॉर्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात करें, या हम 96 ग्राम SO4 माइनस जिसकी यहाँ हमारे पास जो चार्ज है -2 है उसके बात करें, वो ये सारे 1 मोल के ज़रूर इक्वल हैं। और 1 मोल में पाए जाने वाले जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे पास, जैसे ये एलिमेंट है तो इसमें इतने एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल है ये वाला तो इसमें इतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे एवोगैड्रोस नंबर जितने। इसी तरह यहाँ पे ये फार्मूला मास है तो इसमें फार्मूला यूनिट्स भी एवोगैड्रोस नंबर होंगे। इसी तरह सल्फ़र डाइऑक्साइड के जो आयन है, आयोनिक स्पीशीज, उसमें भी इतने ही होंगे। अब एक मोल से हम वॉल्यूम, मास, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, इसी तरह ये सारी चीज़ें हम मालूम कर सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पे फॉर्मूला नज़र आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है एन बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स, वी है वॉल्यूम किसी भी एलिमेंट का जो गिवन हो, इसी तरह वी एम का मतलब है मोलर वॉल्यूम, तो हम यहाँ से भी नंबर ऑफ मोल्स मालूम कर सकते हैं। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स हम गिवन मास ओवर मोलर मास से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह हम नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स ओवर एवोगैड्रो नंबर को डिवाइड कर दें तो भी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते। तो इन नंबर ऑफ मोल्स के ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको कैलकुलेशन में और MCQs में बहुत काम आएंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर टॉपिक में कोई भी चीज़ में किसी भी चीज़ में कोई मसला हो तो आपने हमें कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेना है। हम